नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही खास व्रत की, जिसे हर सुहागन स्त्री बेहद श्रद्धा और आस्था से करती है। हरितालिका तीज व्रत। कहा जाता है कि इस व्रत को सही तरीके से करने पर भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस पवित्र दिन पर कुछ काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। अगर व्रती महिलाएं इन बातों का ध्यान रखेंगी तो उन्हें मिलेगा शुभ फल और अखंड सौभाग्य। हरितालिका तीज का महत्व। हरितालिका तीज का व्रत सुहागिन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। यह व्रत न केवल अखंड सौभाग्य के लिए बल्कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, समृद्धि और सुख शांति लाने वाला माना जाता है। उदाहरण, जैसे माता पार्वती ने कठोर तप करके शिवजी को पाया था, वैसे ही महिलाएं पूरे मन, भक्ति और नियम से व्रत करती हैं ताकि उन्हें भी सुखी वैवाहिक जीवन का वरदान मिले। व्रती महिलाएं किन कामों से बचे? अब सबसे जरूरी हिस्सा, वो बातें जो तीज व्रत पर कभी नहीं करनी चाहिए। पहला, भोजन और पानी ग्रहण करना। इस दिन का व्रत निर्जला होता है, यानी बिना पानी और भोजन के। अगर संभव ना हो तो केवल फलाहार करें। उदाहरण, कई महिलाएं सोचती हैं थोड़ा पानी पीने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन व्रत का महत्व कम हो जाता है। दूसरा, झगड़ा या कड़वे बोल। इस दिन किसी से वाद विवाद, गुस्सा या कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। उदाहरण, सोचिए अगर इस दिन आप घर में तनाव फैलाएंगी तो व्रत का असली भाव ही खत्म हो जाएगा। तीसरा, काले या गहरे रंग के कपड़े पहनना। इस दिन महिलाएं केवल हरे, पीले या लाल जैसे शुभ रंग पहने। उदाहरण, हरे रंग की साड़ी तीज पर खास मानी जाती है। इसे पहनने से सौभाग्य बढ़ता है। चौथा, नींद में आलस्य करना। व्रती महिलाएं पूरी रात जागरण करती हैं और भगवान शिव पार्वती की पूजा करती हैं। उदाहरण, अगर आप आलस्य में सो जाएंगी तो पूजा अधूरी मानी जाएगी। पांचवा, नाखून या बाल काटना। इस दिन शरीर संबंधी किसी भी प्रकार की कटाई छंटाई वर्जित है। उदाहरण, ये शुद्धता का दिन है, ऐसे में ये काम अशुभ माने जाते हैं। छठवां, मांस, शराब या तामसिक भोजन। इस दिन घर में भी कोई तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए। बोतारन, अगर घर में तामसिक चीजें बनेंगी तो व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। सातवां, पूजा में लापरवाही। पूजा सामग्री अधूरी न रखे। दीपक, फल फूल सब व्यवस्थित होने चाहिए। उदाहरण, अगर आप भूल से भी दीपक बुझा दें तो ये अशुभ संकेत माना जाता है। आठवां, पति या परिवार की उपेक्षा। इस दिन पति का सम्मान करना और उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करना जरूरी है। उदाहरण, मान्यता है कि अगर पत्नी पति का सम्मान न करे तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। नौवां, नकारात्मक विचार। मन में दुख, चिंता, ईर्ष्या या बुरे विचार लाना भी वर्जित है। उदाहरण, जैसे माता पार्वती ने तपस्या के दौरान केवल भगवान शिव के ध्यान में मन लगाया था, वैसे ही व्रती को भी सकारात्मकता रखनी चाहिए। 10वां, किसी को दुखी करना। इस दिन दान पुण्य करें और जरूरतमंदों की मदद करें। उदाहरण, अगर आप गरीबों को कपड़े या भोजन दान करेंगी तो माता पार्वती प्रसन्न होंगी। क्या करें इस दिन? सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। मिट्टी या बालू से भगवान शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजन करें। फल, फूल, बेलपत्र, धतूरा, दूर्वा से पूजन करें। विवाह कथा का श्रवण करें। रात भर जागरण कर भजन कीर्तन करें। निष्कर्ष, तो दोस्तों, अगर आप हरितालिका तीज का व्रत पूरी श्रद्धा और नियम से करती हैं और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं तो भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और आपको मिलेगा अखंड सौभाग्य। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हरितालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।